एपिसोड के स्टार्ट में हमें इचिकावा दिखाया जाता है जो क्लास में बैठा होता है और सोच रहा होता है, क्या मैं यामाडा को पसंद करने लगा हूँ। नहीं नहीं, ये लव के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, अब ये मेरा सिर दर्द बन गया है। फिर हमें यामाडा दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन बार बार यामाडा को देख रही होती है और ये सब इचिकावा नोटिस कर लेता है और फिर वो यामाडा की तरफ देखता है और यामाडा वहाँ पर दूध की बोतल को बैग में छुपा लेती है। ये देखकर इचिकावा कहता है क्या वो दूध की बोतल को बाहर ले जाने की सोच रही है और वो सोचता है क्या वो इस दूध को पपीज को पिलाएगी। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामाडा पुरचे नाम के स्नैक को बैग से निकाल रही होती है। ये सब पीछे से इचिकावा देख रहा होता है और मन में कहता है तुम्हें ये सब घर पर जाकर खाना चाहिए और इसके पास तो बाउल भी नहीं है। फिर यामाडा उस स्टफ को दूध में मिलाने वाली होती है, तभी इचिकावा वहाँ पर आकर उसे रोकता है और कहता है थोड़ा ध्यान से। फिर यामाडा कहती है मेरे पास बाउल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इचिकावा कहता है तुम्हें इसी रूम में जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पर बाउल मिल जाएगा। यामाडा कहती है तुम सही कह रहे हो, क्या तुम मेरे लिए लाके दोगे। इचिकावा भागते हुए जाने लगता है। इतने में ही यामाडा पीछे से आती है और कहती है मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। वो कहती है चलो दोनों साथ चलते हैं। वो इसी रूम के बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं इसी रूम तो रॉक है। अब अगले सीन में हमें वो साइंस लैब के बाहर दिखाए जाते हैं। यामाडा इचिकावा से कहती है कमरे के अंदर कोई है। इचिकावा कहता है हमें चुप रहना चाहिए। अब इचिकावा उस स्टफ को बनाने लगता है। यामाडा हंसते हुए कह रही होती है स्टफ को मेजर करके कौन बनाता है। फिर इचिकावा उस स्टफ को बनाकर यामाडा को दे देता है। फिर यामाडा उसे ले लेती है। फिर इचिकावा कहता है यहाँ पर तो चम्मच है ही नहीं। यामाडा कहती है तुम्हारी उंगली देना एक बार, और उसकी उंगली पकड़कर उस स्टफ के अंदर दे देती है और कहती है अब खाओ। फिर इचिकावा उसे टेस्ट करता है। यामाडा कहती है ये कैसा है। इचिकावा कहता है ठीक है। फिर यामाडा भी उसे पीने लगती है। इतने में उनके सर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इचिकावा हड़बड़ाते हुए कहता है सर मैं कुछ यहाँ पर भूल गया था। उसके सर कहते हैं क्या भूल गए थे, और वो वहाँ पर यामाडा को देख लेते हैं। और अगले सीन में हमें इचिकावा और यामाडा सफाई करते हुए दिखाए जाते हैं और वहाँ पर रिन भी होती है। वो यामाडा को कुछ बोलने जा रही होती है। इतने में यामाडा का कपड़ा नीचे पड़ जाता है। फिर वो उस कपड़े को लेने के लिए नीचे चली जाती है। फिर रिन की दोस्त वहाँ पर आकर कहती है रिन तुमने माफी मांग ली। रिन कहती है मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाली थी। फिर उसकी दोस्त कहती है आखिरकार तुम्हें उसे सॉरी तो मांग लो। और ये सब इचिकावा सुन रहा होता है और कहता है मैं बिल्लियों की फाइट में नहीं पड़ूंगा। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा यामाडा और रिन भी होती है। इचिकावा रिन को देखकर कहता है ये यहाँ पर क्या करी है, क्या ये यहाँ पर माफी मांगने आई है, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यामाडा उसे बोलती है और उसे अपनी फोटो दिखाती है। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है चलो एक फोटो खींचते हैं। इचिकावा ये बात सुनकर मन में सोचता है ये सही वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। वो वहाँ से ये बोलकर जाने लगता है मुझे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। यामाडा कहती है ठीक है। फिर इचिकावा वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। गेट के बाहर रिन की दोस्त उसे पकड़ लेती है और कहती है चुप रहो। इचिकावा कहता है क्या ये नजर रख रही। फिर हमें रिन दिखाई जाती है जो बोलने की कोशिश कर रही होती है। इतनी देर में ही यामाडा उसे बोल लेती है। फिर यामाडा रिन से कहती है क्या तुमने इसे आपको पहले देखा है। रिन कहती है ओह यामाडा तुम यहाँ पर हो, मैंने तो देखा ही नहीं। रिन यामाडा के पास आकर कहती है ओह फेस ऐप, ये मैंने पहले यूज नहीं किया। यामाडा रिन से कहती है चलो एक फोटो लेते हैं। रिन कहती है ठीक है। इसके बाद रिन कहती है मुझे माफ कर देना। यामाडा कहती है लेकिन क्यों, बताओ ना बताओ ना। फिर रिन कहती है उस दिन जो बास्केटबॉल तुम्हें लगा था वो मेरी वजह से लगा था, मुझे माफ कर देना। यामाडा कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्या तुम कुछ स्नैक्स खाना चाहोगी। फिर यामाडा पॉकेट में से टॉफियां निकालने लगती है और उसकी पॉकेट में से रैपर निकल जाते हैं। फिर रिन की दोस्त अंदर आकर उन रैपर को उठाने में उनकी मदद करती है। फिर यामाडा वहाँ से चली जाती है। फिर रिन और उसकी दोस्त इचिकावा को थैंक यू बोलकर जाने लगती हैं। अगले सीन में इचिकावा घर जा रहा होता है। मन में सोच रहा होता है लोग यामाडा की नाक के बारे में सोचते रहते हैं, शायद उन्हें सोचना भी चाहिए क्योंकि वो एक मॉडल है। फिर इचिकावा एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ पर यामाडा भी होती है। यामाडा उसके पास आकर कहती है लगता है तुमने नई साइकिल ले ली है। इचिकावा कहता है हाँ। फिर यामाडा कहती है क्या तुम मुझे एक राइड दोगे। पहले तो इचिकावा हैरान हो जाता है, फिर कहता है ठीक है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है कहाँ पर चलना है। यामाडा कहती है मुरुको स्नैक्स शॉप की तरफ। फिर यामाडा कहती है ओ मैं तो भूल ही गई। फिर अपने बैग में से पाकिको निकालती है। फिर यामाडा पाकिको को बीच में से आधा कर देती है। फिर इचिकावा कहता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की एक दिन मुझे पाकिको आधा देगी। फिर यामाडा उस ड्रिंक का ढक्कन इचिकावा को दे देती है। इचिकावा कहता है हम भूल कैसे गए, ये यामाडा है। इचिकावा उस ढक्कन को ले लेता है और कहता है थैंक्स। फिर इचिकावा साइकिल चलाने लगती है। यामाडा गावा से पूछती है तुम क्लब प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो।
इचिकावा कहता है क्योंकि मैं डाटा प्रोसेसिंग क्लब में हूँ और हम हफ्ते में एक बार ही मिलते हैं। फिर यामाडा कहती है तुम्हें पता है मैं बास्केटबॉल क्लब छोड़ रही हूँ। फिर इचिकावा कहता है अच्छा। यामाडा कहती है मुझे अब किसी क्लब में ज्वाइन होना होगा। इचिकावा कहता है हाँ। यामाडा कहती है मैं शायद डाटा प्रोसेसिंग क्लब में ज्वाइन हो जाऊँ। यामाडा फिर से हाँ कहता है। यामाडा इचिकावा के पास आकर कहती है कुछ तो बोलो। इचिकावा कहता है मैंने हाँ तो कहा। फिर अगले सीन में यामाडा और इचिकावा हमें एक स्टेशन पर खड़े हुए दिखते हैं। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है थैंक यू और उसे गिफ्ट के तौर पे उसे वो हाफ बोतल दे देती है। इचिकावा कहता है क्या सच में? यामाडा कहती है इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। अब इचिकावा इस बार उस बोतल की कैप यामाडा को देता है। यामाडा उसे बाय बोलकर घर चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उनकी क्लास में उनके सर पूछ रहे होते हैं लाइब्रेरी में कचरा कौन फेंकता है और कहते हैं स्कूल में स्नैक्स लाना मना है। फिर वो डायरेक्ट यामाडा से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? यामाडा कहती है मैंने तो एक भी रैपर नहीं उठाया। फिर उसके सर कहते हैं क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझे ऑफिस में आके मिलो। फिर अगले सीन में हमें एक बर्गर शॉप दिखाई जाती है। यहाँ पर इचिकावा अपनी बहन के साथ आया होता है। उसकी बहन कहती है थैंक यू मेरे साथ आने के लिए छोटे भाई। फिर इचिकावा मन में सोचता है अगर यहाँ पर मेरी क्लास में किसी ने भी मेरे को यहाँ पर इसके साथ देख लिया तो मैं मर ही जाऊंगा। इचिकावा कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर तभी वहाँ पर यामाडा आ जाती है अपने दोस्तों के साथ और वो इचिकावा को नोटिस करती है और इचिकावा के पीछे जाकर बैठ जाती है। फिर यामाडा और उसकी दोस्त बातें करने लग जाती हैं। वो सभी बातें इचिकावा सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुन पाता है। इचिकावा की बहन इचिकावा से कहती है तुम सलाद क्यों खा रहे हो? ये तो कुछ ऐसा है जैसे एक लड़की डाइट पर हो। इचिकावा कहता है अपना मुंह बंद रखो। खड़ा होता है और कहता है मैं कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। यामाडा उसे जाते हुए देख लेती है। जहाँ पर इचिकावा खड़ा होता है वहाँ पर यामाडा आ जाती है और उसे धक्का मारती है। इचिकावा मन में सोचता है क्या ये मुझसे लड़ने आई है? यामाडा इचिकावा से पूछती है तो वो तुम्हारी बहन है जो तुम्हारे साथ आई है। वो कितनी क्यूट है, क्या तुम मुझसे मेरी दोस्ती कराओगे? यामाडा इचिकावा से कहती है मुझे तुमसे जेलसी हो रही है क्योंकि मैं हमारे घर में सिर्फ इकलौती लड़की हूँ। इचिकावा कहता है ओह अच्छा। फिर यामाडा मेन्यू के पास जाकर कहती है इचिकावा तुम क्या लेने आए हो? इचिकावा कहता है एक चिकन बर्गर। यामाडा कहती है तुम तो मेरी कॉपी कर रहे हो। इचिकावा मन में कहता है ये पागल है क्या? फिर इचिकावा उसकी ड्रेस को देखता है और कहता है ये इसमें कितनी बड़ी लग रही है। फिर यामाडा कहती है मुझे शायद एक आइसक्रीम लेनी चाहिए। फिर वो अपना पर्स देखती है लेकिन वो उसके पास नहीं होता है। वो कहती है शायद मैंने उसे सीढ़ियों पर छोड़ दिया। इचिकावा पूछता है तुमने कहाँ पर छोड़ा था? फिर यामाडा कहती है शायद बाथरूम के पास। फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इचिकावा भी अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसके हाथ में एक आइसक्रीम भी होती है। यामाडा ऊपर से नीचे आ रही होती है और उसे देखकर इचिकावा उसे कुछ बोलने जा रहा होता है लेकिन उससे पहले यामाडा कहती है तुमने फिर से मेरी कॉपी की। ये कहकर वो नीचे चली जाती है। जब वो नीचे जा रही होती है जब इचिकावा कहता है ये कितनी अच्छी स्मेल कर रही है। फिर अगले सीन में हमें इचिकावा ऑफिस के बाहर दिखाया जाता है जो ऑफिस के अंदर यामाडा को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती है। वो मन में कहता है बैट लगा लो वो भूल गई होगी। फिर पीछे से यामाडा आ जाती है और कहती है क्या हुआ इचिकावा, क्या तुम टीचर से बात करने आए हो? इचिकावा कहता है नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर यामाडा कहती है इचिकावा क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगे, मुझे डर लग रहा है। इचिकावा कहता है ठीक है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। उनके सर पूछते हैं इचिकावा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इचिकावा कहता है बस ऐसे ही। फिर उनके सर कहते हैं मैं किसी ट्रिक के अंदर नहीं फंसने वाला हूँ। फिर उसके सर एकदम से कहते हैं तुम्हें पता है ना स्कूल के अंदर स्नैक्स अलाउड नहीं है, मैंने सुना साइंस लैब वाले इंसिडेंट के बारे में। फिर एक ही दम से इचिकावा बोलता है यामाडा ने ये कहा था कि वो स्नैक्स लाई थी और कहता है आप उसको ढूंढ रहे हो जिसने रैपर फेंके हैं, जबकि यामाडा तो स्नैक्स लेके आई थी और खाए थे और रैपर तो कोई भी भगा सकता है। इसीलिए यामाडा यहाँ पर आई है कि वो आपको बता सके कि उसने कुछ नहीं किया। फिर उसके सर सोचते हुए कहते हैं हाँ उसने कहा था कि वो स्नैक्स लेके आई थी लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उसने रैपर्स वहाँ पर गिराए थे। फिर उसके सर कहते हैं तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। फिर इचिकावा कहता है मैंने कर दिखाया। फिर यामाडा और इचिकावा वहाँ से जाने लगते हैं। फिर उनके सर इचिकावा को बोलते हैं इचिकावा और कहते हैं तुमने आज से पहले इतनी बात कभी नहीं की, मुझे अच्छा लगा। इचिकावा और यामाडा चलते हुए जा रहे होते हैं और यामाडा कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारा लॉजिक पसंद आया कि नहीं लेकिन थैंक यू। फिर इचिकावा कहता है कोई बात नहीं। फिर यामाडा उसके सामने दोनों हाथ कर कर कहती है इनमें से एक को चुनो। इचिकावा एक को चुन लेता है और फिर यामाडा वहाँ से उसको बच्चा कहते हुए चली जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो थैंक यू, लाइक करो शेयर करो